नमस्कार। मैं ममता वाजपेयी। आज हम सब हिंदी भाषा पे थोड़ी बात करेंगे। सितंबर का महीना है, हिंदी दिवस अभी निकला है। हिंदी है अनमोल, इसे मत भुलाइए। ये देश का है गहना, इसे मत गलाइए। हिंदी है अनमोल, इसे मत भुलाइए। ये देश का है गहना, इसे मत गलाइए। माँ पालने में बच्चे को ABCD सिखा रही। माँ पालने में बच्चे को ABCD सिखा रही और छोटे या बड़े आ का ध्यान नहीं दिला रही। और छोटे या बड़े आ का ध्यान नहीं दिला रही। आज हम बच्चों से अपने संस्कार छुपा रहे और इसीलिए दिनों दिन हिंदी भाषा को झुका रहे। इसीलिए दिनों दिन हिंदी भाषा को झुका रहे। अंग्रेजी की घूटी हम बच्चों को पिला रहे। अंग्रेजी की घूटी हम बच्चों को पिला रहे और हिंदी भाषा की बूटी हम दूर से सूंघा रहे। हिंदी भाषा की घूटी हम दूर से सूंघा रहे। राष्ट्रभाषा है हिंदी और शिक्षा मिल रही अंग्रेजी। हिंदी बोलो तो बेकार है, अंग्रेजी में छुपा अहंकार है। अंग्रेजी में छुपा अहंकार है। हिंदी है अनमोल, इसे मत भुलाइए। यह देश का है गहना, इसे मत गलाइए। आज हम बात करेंगे उन माँओं की जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं और अभी साल भर के भी नहीं होते हैं और वो अपने बच्चों को तोतली भाषा में ABCD सिखाने लगती हैं। कि जब बच्चे की उम्र होती है कि वो दादी कहे, बुआ कहे, नानी बोले, तब उस बच्चे को हम कहते हैं बेटा ABCD क्यों। अरे उसको ABCD सिखाने की क्या ज़रूरत है। स्कूल में सब कुछ सिखाया जाना है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती है। 1 पीरियड हिंदी पढ़ाया जाता है और 7 पीरियड अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चे अंग्रेजी में बहुत होशियार हो जाएंगे। वो तो आज कमज़ोर हिंदी में होते हैं। इसलिए हम माँ लोगों से यही बोलेंगे कि आप अपने छोटे बच्चे को हिंदी घर में पढ़ाइए। आप उन्हें हिंदी में मजबूत बनाइए। जो हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है और हमें आती है तो हमें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और उससे नुकसान क्या, हमें अच्छा तो बहुत लगता है मेरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन ये सुख जो है बहुत क्षणिक है और आने वाले समय में ये बहुत कठिन हो जाएगा जब आपके बच्चे आपके साथ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती है, बच्चों को अंग्रेजी आती है और बच्चों को हिंदी भाषा बकवास लगती है। बच्चों को, मैंने छोटे बच्चों को ये तक कहते सुना कि अरे हिंदी का पीरियड आता है एकदम बोरिंग लगता है, हिंदी सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे देश में, हिंदुस्तान में ही रह के और हिंदी भाषा, हिंदी के विषय में बच्चे ऐसे बात करें तो ये हमारे अपने संस्कार, इसका मतलब हमने बच्चों को नहीं दिए। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, जो हम उम्र महिलाएं हैं जिनको हम बता रहे हैं, वो उनको तो अंग्रेजी, उनकी हिंदी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी हिंदी होगी। उन्हें अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहिए, हिंदी का ज्ञान देना चाहिए कि बच्चे हिंदी में होशियार हों। उससे फ़ायदा हमारा है कि आगे चल के वो हमारे साथ ही अच्छी से बात करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं बढ़ेगा। अरे ठीक है, अगर आपके बच्चे को 4 तरह की भाषाओं का ज्ञान है, बंगाली भाषा का ज्ञान है, पंजाबी भाषा का ज्ञान है, उर्दू का ज्ञान है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी का ज्ञान है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ज्ञानी है। कोई भी हो, अगर उसको कई भाषाओं का ज्ञान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी का ज्ञान कमज़ोर हो। सबसे पहले हिंदी में सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश की भाषा है, मेरी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो और जिसको आजकल लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे कवि कवित्रियाँ इतने कवि हुए जो मंच पे उतारते हैं और आज लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं अपनी हिंदी को लेके। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हम महिलाएं जो सोच लें वो काम कर सकती हैं। हम कहते हैं कहीं मत जाइए आप, पहले आप अपने घर को सुधारिए। अपने घर में आपके नाती पोते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें हिंदी पढ़ाइए। आपको पढ़ाना इसलिए, कल आप सोचिए कि कल को आपके नाती पोते आपके ही साथ में बात नहीं करेंगे, आपके पास लेटेंगे नहीं, आपके पास आके बैठेंगे नहीं, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे नहीं, तो आपको कितना कष्ट होगा। हाँ,
हमारी दादी ने जो हम लोगों को हमारी नानी दादी ने कहानियाँ सुनाई, परियों की कहानी, शेर चीता की कहानी, राजा रानी की कहानी, चूहा बिल्ली की कहानी, वो कहानी आप कैसे अपने बच्चों को सुनाएंगी? अपने नाती पोतों को कैसे सुनाएंगी? वो तो बोलेंगे कि दादी स्टोरी सुनाइए। अब बताइए, आपको स्टोरी आएगी अंग्रेजी में? नहीं आएगी। तो आप पहले उनको हिंदी पढ़ाइए कि वो हिंदी में इतने मजबूत हो कि आपकी बात सुनना चाहें और रात में आके आपके पास ही लेटें। हम लोग तो दादी के पास ही लेटते थे कि हमारी दादी रात में हमें कहानी सुनाएंगी और हम सुनेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता था। और मैंने अपने बच्चों को भी, अपने लड़के को भी, हम बच्चों को हिंदी रोज़ पढ़ाते थे। छोटा जब बच्चा था तो उसको रोज़ एक कहानी हिंदी की बाहर से किताब लेके दे दी, कहानियों की छोटी छोटी कहानियाँ, और उससे उसकी हिंदी मजबूत हुई। क्योंकि बच्चों को कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। और जब वो उसको पढ़ता था तो कहीं कहीं अटकता तो हम उसको बताते थे, बेटा नहीं, यहाँ गलत है, ऐसे नहीं। और मैं किचन में काम करती रहती थी और वो अपना हिंदी की किताब पढ़ के हमें सुनाता रहता था। इससे उसकी हिंदी मजबूत हो गई और उसको हिंदी अच्छी लगने लगी। बल्कि मैं कविता लिखती हूँ और मेरी कविताओं को ही मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। मंच पे जब हिंदी दिवस होता था तो हमारी ही कविताओं पढ़ते। मम्मी मैं आपकी ही कविता पढ़ूँगा, और नाम लेके भी आते थे। मैं आकाशवाणी में भी जा चुकी हूँ अपनी कविताएं लेके, वहाँ भी मैंने कवि पाठ किया है। और मैं आपको भी समय समय पे कभी कभी कविता ज़रूर सुनाऊंगी। मैं हिंदी दिवस पे सुनाना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, और आगे मैं कभी कभी ज़रूर अपनी कविता लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने हिंदी उत्थान के लिए कई कविताएं लिखी हैं और मुझे हिंदी बहुत पसंद है। इसलिए मैं आप सब लोगों से बोलती हूँ, हमारी जो बहनें हैं, कि आप लोग अपने नाती पोतों को हिंदी पढ़ाइए। इतना काम तो करिए और उसमें आपका फ़ायदा है, आपको खुशी मिलेगी जब आपके बच्चे आपके साथ बैठ के आपके बगल में बात करेंगे। तो इसलिए अब आपके बगल में अगर कोई आके बंगाली रहने लगे, आपको हिंदी आती है, तो सोचिए आपको कितनी कठिनाई होगी। साउथ इंडियन है, वो अंग्रेजी केवल बोले, आपको कितनी तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप उसके साथ बात नहीं कर पाएंगे, पड़ोसी के साथ में। तो इसलिए सोचिए कि आपके घर में अगर बच्चे हो गए और आपके साथ बात नहीं करें और उन्हें अंग्रेजी का ही ज्ञान है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप छोटे से वो बात समझिए। बहुत बचपन से, बहुत छोटे से चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की हिंदी मजबूत हो जाए। और सिर्फ बचपन में ही आप सिखा सकते हैं। जैसे घूंटी पिलाते हैं, उस तरह से हिंदी की घूंटी बच्चों को पिलाइए बचपन से ही। बड़े होके आप नहीं सिखा सकते हैं उनको, क्योंकि आज हमारे बच्चों को अंग्रेजी ही आने लगी है और अंग्रेजी सर्विस में, कहीं बिजनेस में, सब जगह इंग्लिश का ही बोलबाला है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की भाषा इस तरह से नीचे आए और अंग्रेजी का बोलबाला हो। आप हिंदी को आगे बढ़ाइए। हम आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल शर्माइए मत हिंदी बोलने में। कहते हैं हिंदी बोलो तो बेकार है, अंग्रेजी में छुपा अहंकार है। वो लोग अहंकारी होते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी मातृभाषा है उसे बोलिए, उसको आगे बढ़ाइए, बहुत आगे तक ले जाना है उसको।